बड़े भाई चौधरी आफ्ताब अहमद जी, बगल के हल्के फिरोजपुर झिरका से विधायक भाई मामन खान जी, हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और यहाँ के प्रभारी जितेंद्र बघेल जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, चौधरी शहीदा खान पूर्व विधायक, और अगर सबकी इजाजत हो तो सम्मानित मंच करके मैं वक्त की बचत करूं। और जैसे मुझसे पहले अभी बताया कि 12 तारीख को मैं हज के मुकद्दस सफर पर जा रहा हूं। आपके और बाकी लोगों के बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं कोई भाषण देने आप लोगों के बीच में नहीं खड़ा हूं। सिर्फ 2 अल्फाज कहूंगा। कांग्रेस पार्टी ने ये सम्मेलन सभी जिलों में संविधान बचाने के लिए किया। आज जो नफरत की आग भाजपा और उसके सहयोगियों ने इस हिंदुस्तान में चला रखी है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं हमें धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, कहीं हमें जात के नाम पर बांटा जा रहा है। और हम एक ही विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और स्वतंत्रता सेनानियों का दिया हुआ यह संविधान किसी भी कीमत पर इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे, चाहे उसके लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। आज राहुल गांधी जी सड़क पर है संविधान बचाने के लिए। कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और भाई मैं ज्यादा समय न लेते हुए, जो सामने मेरे कार्यकर्ता जो हम तीनों भाइयों के वालिद हमें विरासत के रूप में देकर गए थे, वो सभी साथी मेरे सामने बैठे। मैं एक मुकद्दस सफर पे जाने वाला हूं। भाई आप ही लोग हम तीनों भाइयों का परिवार, हो सकता है जाने अनजाने किसी भी कोई ऐसी बात मेरे मुंह से निकली हो जिससे आप लोगों को कोई दुख हुआ हो, तो भाई जाने से पहले मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूं, भाई कोई मेरे से गलती हुई हो उसकी माफी चाहता हूं और आपको यकीन दिलाता हूं इस देश के लिए, इस परिवार के लिए और अपने सभी साथियों के लिए वहां दिल से दुआ करूंगा। खुदा हाफिज, जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करता हूं हरियाणा कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट चौधरी जितेंद्र भारद्वाज जी से सलाम का हम सबको संबोधित करें। श्री जितेंद्र भारद्वाज जी। सभा में उपस्थित हमारे महबूब नेता, किसानों और मजदूरों के मसीहा, जिनके कार्यकाल में हरियाणा चौहर उपलब्धियों पर पहुंचा, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, हमारे पूर्व मंत्री मेवात की शान मेरे बड़े भाई आफ्ताब अहमद जी, और मेवात की बुलंदियों से आवाज उठाते हुए हमारे विधायक भाई मोहम्मद खान जी। ज्यादा समय नहीं रुका और यहाँ पर बैठे हुए हमारे प्रभारी चेयरमैन भाई बघेल साहब और सम्मानित पंच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम सभी संविधान बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। मैं आपके ऊपर आप सबको ये रोशनी डाल के बताना चाहूंगा ये कार्यक्रम क्यों करना पड़ा। इस देश के अंदर एक साजिश चल रही है, बड़े तरीके से हमारे देश के संविधान को तरीके से बदलने की साजिश चल रही है कि आप लोगों को पता भी ना लगे और वो संविधान धीरे धीरे करके बदला जाए। राहुल गांधी जी देश भर के इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी ये बात उठाई और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये बात पुरजोर बुलंद की जा रही है, क्योंकि संविधान बदलने के लिए 70% स्टेट और पूरा पार्लियामेंट के अंदर बहुमत चाहिए। तो इसलिए राहुल गांधी जी ने जो अटक लगाया है, इस
उसको आगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, आप लोग इसको हल्के में ना लें। आज जो आपके हक सुरक्षित है, किसानों के हक सुरक्षित है, जो आपको रेट मिलते हैं, ये सब संविधान के दायरे से मिलते हैं। ये चाहते हैं सारी रिजर्वेशन खत्म की जाए, ये चाहते हैं सारी चीजें आपसे छीन ली जाए और 10-12 लोग देश को चलाएं। ऐसा राहुल गांधी जी नहीं होने देंगे, यह हमें पूरा भरोसा है। और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हम सभी कंधे से कंधा मिला करके हम आगे बढ़ेंगे और जो इनकी साजिश है उसको बेनकाब करेंगे और उसको बदलने नहीं देंगे। यही हम सबका आपके वादा है। और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में बैठे, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। जो वक्त है इस सबका एक जैसा नहीं रहता। एक कहावत है, वक्त है फूलों की तेज, वक्त है कांटों का ताज, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। आदमी को चाहिए वक्त से डर न रहे, क्योंकि ये सरकार आज वक्त से डर नहीं रही है और इनको ये डर नहीं है कि हमारा भी बदलाव होगा। ये कहावत है, जिस घड़ी में 12 बजते उसमें 6 जरूर बजेंगे। तो भाइयों, अपने समय का इंतजार करो, लेकिन अपनी आवाज बंद रखो, अपने आप को जिंदा होने का प्रमाण दो। क्योंकि जब कोई सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ता है ना, जब पेंशन लेते हो, अगर ये लिख दिया जाए कि ये आदमी मर गया है तो उसकी पेंशन बंद हो जाती है, तो आपके हक भी छीने जाएंगे। तो आपको जिंदा हो तो जिंदा दिखाना पड़ेगा। यही हमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधे मजबूत करने पड़ेंगे, तो तभी हम लोग इस संविधान की रक्षा कर पाएंगे। मैं बात को छोटा करते हुए आप सभी से अपेक्षा रखूंगा कि आपका साथ हमेशा, मेवात का तो हमेशा साथ मिला है। और चौधरी साहब ने जो मेवात में विकास कराया, अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो घासेड़ा की चर्चा चौधरी साहब ने चली कि भाई इनके वालिद साहब ने मेवात को जो आज उपहार दिया कि मेवात बसाया, तो उसको आगे बढ़ाने में 10 साल में 11 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया। तो हमें आशा है जल्दी चौधरी साहब के नेतृत्व में दोबारा से पुनः हमें वो समय मिलेगा और मेवात का फिर विकास दोबारा से कहीं पर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ बहुत ही ऊर्जावान मेहनती विधायक चौधरी मामन खान जी से, सर आप आए हम सबको अपने विचारों से संबोधित करें। चौधरी मामन खान जी। नमस्कार। सबसे पहले जय जवान, जय किसान और जय संविधान। सबसे पहले हमारे बीच में आए हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मंच पे आसीन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सह प्रभारी AICC के सेक्रेटरी जनाब जितेंद्र बहल साहब और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र भारद्वाज जी और हमारे यहाँ से बहुत ही लोकप्रिय नेता और पूर्व CLP लीडर चौधरी आफ्ताब अहमद जी, चौधरी मेहताब अहमद जी और गुड़गांव से हमारे साथी रहे राकेश बेदी जी, इब्राहिम इंजीनियर जी, अख्तर हुसैन जी, मकसूद शिकावा जी, मुबीन तेर जी। काफी टाइम लग जाएगा का सभी पत्रकारगण और सम्मानित मंच और इस संविधान बचाओ अभियान में आए आप सभी मेरे जुड़ाऊ कर्मठ साथियों। सबसे पहले मैं हमारी मेवात की सरजमी पे आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और बहन जी, अपनी तरफ से आपकी तरफ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हमारे मेवात की सरजमी पे आए हैं। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आप लोगों को संविधान के बारे में बताया। आज हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं कि संविधान को किस तरह से बचाया जाए, हमारा संविधान की रक्षा किस तरह से की जाए। संविधान हमारे देश की एक आधारशिला है जो हमें अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करती है। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से हमारे LOP लीडर पार्लियामेंट के चौधरी राहुल गांधी जी ने ये आह्वान उठा रखा कि जब तक संविधान को नहीं बचाया जाएगा जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आजकल देश के कोने कोने में आप देख रहे हो किस तरह से संविधान की धज्जियां बढ़ाई जा रही है, किस तरह से लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। जो भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान में अपना अधिकार दिए थे, अपनी बात रखने का, अपना वोट डालने का,
अपनी नमाज पढ़ने का, उन सारे संविधानों की हत्या उड़ाई जा रही है। आप बात कह के लीजिए, खिलाफ बोल के देखिए, एक पार्टी के खिलाफ तुरंत आपके खिलाफ अत्याचार, तुरंत आपके खिलाफ FIR। पहले कांग्रेस की सरकार थी, जुम्मे की नमाज हुआ करती थी, ईद बकरीद की नमाज हुआ करती थी, किस तरह से, किस प्रेम से हम रोडों पे पड़े करते थे, लेकिन आज वो नहीं। मैं ये भी कहूंगा कि हम सबको ये संविधान बचाना है। जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको बता के जाएंगे, उन सभी बातों का हमें पालना करना है। घर घर जाके, गांव गांव जाके, गली गली जाके लोगों को बताना है कि किस तरह से हम अपने संविधान की रक्षा करनी है। ये भी एक अजीब बात होगी कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल की जिक्र यहां नहीं करूं। अभी जब हमारी विधानसभा चली थी, मैंने तभी भी जिक्र किया था कि भाजपा वाले कहते थे कि हमने मेवात में बहुत कम किए हैं। मैंने एक ही बात कहा था कि हमारे यहां मेवात में जब 4 लाइन बनी थी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बनी थी। मेडिकल कॉलेज बना था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में बना था, और 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज आए थे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सामने आए थे। मेवात कैडर बना था तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बना था। और हरियाणा में सबसे बड़ी IIT बनी थी, ITI बनी थी नवंबर को भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की देन है। सबसे पहले ये पानी की बात कहते हैं, गोंडल से 458 करोड़ का जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, जब श्रीमती सोनिया गांधी जी आई थी तो गोंडल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आह्वान पर यहां मेवात में पानी आया। आज क्या हालात हैं, किसानों के साथ कितना व्यवहार किया जा रहा है। टाइम पे बिजली नहीं मिलती, टाइम पे नहरों में पानी नहीं मिलता, पीने को पानी नहीं मिलता। यहां तक कि मेवात को कैडर को खत्म करने के काम कर रहे हैं। यहाँ की जो SKR में बंदे लगाए थे हमारे जब CNP, और ये अभी नहीं बने, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो आपके बच्चों की पैरवी की थी, वो आप लोग सब YouTube पर देखते हो। विधानसभा में कितनी लड़ाई लड़ी थी। यहां तक कि जो हमारे यहां अध्यापक थे, जो इन्होंने SKR के थ्रू लगा के उनको मुश्किल से 1 साल के एक्सटेंशन दिए। ये बताओ, जब स्कूलों में टीचर नहीं होंगे, बच्चे पढ़ लिख के कैसे जाएंगे? दफ्तरों में ऑफिसर्स नहीं है, लोगों के काम नहीं होते। यहां तक कि जो हमारा मेवात डेवलपमेंट होया करता था, उसको भी खट्टर साहब ने सारा खत्म कर दिया था। आपका जी को अच्छी तरह पता है, जो हमने लड़ाई लड़ी थी उसमें मेंबर थे। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कांग्रेस पार्टी के साथ निभाने में। मैं अपनी तरफ से भी और आप सबकी वजह से तरफ से भी मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। जिस तरह से आपने मान सम्मान और जिस तरह से 4 सीटें जीत के दी थी, उनके इतिहास रचा था मेवात में। इससे पहले कभी छोटों से कोई कैंडिडेट यहां से नहीं जीता। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस तरह से खुल के यहां टिकट दी थी, जिस तरह से खुल के यहां मदद की थी। और इस धरती पे, इस मेवात के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अच्छा कोई आदमी पैदा नहीं हो सकता। तो मैं चाहता ना कहते हुए, मेरे से और भी वक्ता पहले बैठे हैं, हमें सभी संविधान की रक्षा करनी है मिल करके। जिस तरह से हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता के जाएंगे, उनकी बातों पर चलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवात। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय पूर्व मंत्री चौधरी आफ्ताब मेमन जी से, सर आप आए, हम सबको संबोधित करें। चौधरी आफ्ताब मेमन जी। संविधान बचाओ अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के तहत इस शहीदों की, वीरों की धरती पे पधारे हमारे लोकप्रिय, हमारे जन और हमारे
मेवात की आशाओं के प्रतीक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मैं आज पुनः यहाँ स्वागत करता हूँ और आप सबकी तरफ से, मेवात की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से आप सबको जहाँ हमारे जितेंद्र बघेल जी जो हमारे सह प्रभारी हैं एआईसीसी के, हमारे विधायक साथी भाई मामन खान जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, हाजी शहीदा खान साहब विधायक जी, भाई मेहताब, हाजी अख्तर हुसैन, भाई इब्राहिम इंजीनियर, भाई रोहतास बेदी जी, हमारे यूथ कांग्रेस के साथी भाई मुबीन, भाई मकसूद, हमारे साहब का पटवारी जी, भाई मदन तंवर, आमिर चेयरमैन, शौकत वकील साहब, हमारे जो और साथी भाई जो जिनका नाम ना ले सका मैं उनसे माजरत चाहते हुए सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, साथियों, कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया कर्नाटक बेलगाम में और अहमदाबाद के अधिवेशन में कि आप जिस तरीके से संविधान पे और जिस तरीके से देश की संप्रभुता, देश की जो मूल भावना है उसके ऊपर जिस तरीके से आज सत्ता पक्ष की तरफ से सुनियोजित तरीके से जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा और आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी ये अभियान चला रही है। और मैं खास तौर पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, क्योंकि हरियाणा में जो ये अभियान चलाए जा रहे हैं, हम खुशकिस्मत है कि सबसे पहले जो शिरकत करी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो नूहू के अभियान में करी है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का आप लोगों के मन में प्यार, क्योंकि आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जो पहलगाम में शहीद हुए, हमारे फौजी साथी भाई नरवाल जी के परिवार से उनको सांत्वना देने, उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का नाम आ रहे हैं। उसकी वजह से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, भाई दीपेंद्र जी और तमाम शीर्ष नेतृत्व जो है वहां है। आज हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैं अपने साथियों के बीच में जरूर जाऊंगा। तो साहब आपका खैर मकदम है, आपका तहे दिल से शुक्रिया है आप सबका। आज देश में जो हालात है साथियों, इसे कोई दोहराए नहीं कि आज देश में संवैधानिक संस्थाओं का और जिस तरीके से उनका जो है कमजोर करने की कोशिश करी जा रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मेहनत के साथ, और उसमें हम सौभाग्य है कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के दस्तखत भी हैं, उनके विचार भी हैं, जो संविधान हमें निर्माण करके दिया था, जो संविधान 75 साल तक कांग्रेस पार्टी के राज में और शासन में पूरी तरीके से भारत को, आधुनिक भारत और भारत को एक बड़ी ताकत बनाने का काम किया और 140 करोड़ लोगों के अनुरूप, उनकी भावना के अनुरूप, उनकी मूल जो भावना थे उसी के अनुरूप देश की तरक्की का आज किस तरीके से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हमें फक्र है इस बात का भी कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने इस संविधान पर दस्तखत तो किए ही थे, लेकिन आज जो योद्धा हमारे बीच में हमारी क़यादत करने आ रहे हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो हमारे साथ इस संविधान को बचाने के लिए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों की यहाँ क़यादत करने आए हैं। हम इस बात को भली भांति जानते हैं, लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस देश का जनमानस डीएनए ऐसा है कि ये ना तो नफरत की राजनीति में आएगा और उनको जवाब देने का काम भी करेगा, लेकिन उसके लिए साथियों हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार हमें है तो हमारे पास संविधान है जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। साथियों, बात करें प्रेस की, आज किस तरीके से प्रेस को दबाया जा रहा है, और उसका ताजा उदाहरण है नेशनल हेराल्ड अखबार में किस तरीके से सुनियोजित तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व को
जो है मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे और बेबुनियाद केसों में फंसाया जा रहा है। हम कांग्रेस जन ऐसी साजिशों को भी उनसे लड़ने का भी काम करेंगे और उनको बेनकाब करने का भी काम करेंगे। और प्रेस की स्वेच्छा के लिए हम पूरी तरीके से हम आपके बीच में ताकत से लड़ेंगे। साथियों, अभी हाल ही में आपके बीच में जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा में, भारत न्याय यात्रा में और देश के जब लोकसभा चुनाव हुए, चाहे प्रदेश में हमारे हरियाणा में चुनाव हुए, एक वादा था कि जातीय जनगणना करने का। आज समाज को, सभी समाजों को ताकत करने के लिए, उनको जो है उनकी पहचान देने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए आज जातीय जनगणना जरूरी है। आज वो लोग जो इसका विरोध करते थे, अचानक रातों रात जो है राहुल गांधी जी को जो आलोचना करते नहीं थकते थे कि जातीय जनगणना क्यों हो, उन्होंने इसका किया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की जो राहुल जी खड़गे जी ने जो ऐतराज दर्ज कराए हैं जातीय जनगणना में, केंद्र सरकार उसी के अनुरूप काम करे, क्योंकि जातीय जनगणना हो तो सभी लोगों का जो इसमें शामिल हैं, चाहे वो वंचित हैं, दलित हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं, चाहे आदिवासी हैं, चाहे बैकवर्ड क्लासेज हैं, सबको उसका अधिकार मिले, उसकी सही तरीके से उनकी जनगणना हो। सर, मैं तो यही कहूंगा, हमारे विधायक साथी ने, भाई मामन ने बहुत सारी परियोजनाएं और बहुत सारे काम, अभी विधानसभा में मेरी राव नरवीर से झड़प हुई थी। मैंने कहा, राव साहब, जितने काम हमने करे हैं आपकी सरकार ने 11 साल में नहीं करे, मैं चैलेंज देता हूं। बाद में वो मिले, उस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने बीजेपी के 11 सालों से ज्यादा काम जो किए हैं, और वो भी उस समय में जब पैसे की कीमत क्या थी, आज के दिन पैसे की कीमत क्या है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, हमारे नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा में इस इलाके के लिए विशेष प्यार की है। और आपको मैं कह सकता हूं, चाहे आपकी शिक्षा की बात हो, चाहे आपके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बुनियादी जरूरत पीने के पानी की बात हो, चाहे नहरी पानी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे ITI पॉलिटेक्निक, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, मैं कह सकता हूं, अगर हमें 10 साल में सम्मान मिला तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार में मिला। आपको हमें, हमारा सरपंच कह रहा था, और सरपंच साहब आप चिंता ना करें, अगर ये हमारे साथ सकतंजी करेंगे, आप लोगों की आवाज विधानसभा में तो उठाते ही उठाते हैं, हम अपने नेता के साथ आपकी हकतलबी नहीं होने देंगे, चाहे वो ग्रांट की बात है, चाहे किसी और तरह की बात है। मैं आज आपसे यही कहते हुए कि आज आपने बहुत लंबी लड़ाई के बाद कांग्रेस को, चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे 2019 विधानसभा की बात हो, चाहे 2024 लोक विधानसभा की बात हो, हम पे तो अल्फाज है ना, तारो शुक्रिया अदा और तारो एहसान उतारन को। लेकिन एक बात जरूर कह सकते हैं, आपके हक की अपने नेता के साथ मिलकर पूरी लड़ाई लड़ने का जज्बा रखते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों की हकतलबी नहीं होने देंगे। आपने अगर कांग्रेस जिताई है तो आपको उसका खमियाजा जो सरकार देना चाहती है उसे हरगिज नहीं हो करने देंगे। इस बात के लिए भी मैं कहूंगा, आज आप सब आए हैं, हमारे नेताजी का जो संविधान बचाने की जो आह्वान कांग्रेस पार्टी ने किया है, उसमें मेरा आपसे आग्रह है कि आप घर घर जाके, हमारा पार्टी का कार्यक्रम अभी तो जिला स्तर पे है, फिर विधानसभा और घर घर भी है। साथियों, इसमें कोई दोहराई नहीं कि आज अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारे जो शहीद थे, यहाँ नंगली के सरपंच और नंगली के हमारे प्रधान भी बैठे हैं। एक दिन में हुआ था 57 आदमियों ने फांसी का फंदा छुआ था। ये इलाका शहीदों का इलाका है। जब भी जरूरत पड़ेगी देश को, जब भी जरूरत पड़ेगी एकता अखंडता के लिए कुर्बानी देने से ना पीछे हटे हैं, ना करेंगे, और इसको कायम रखने के लिए भी जो भी कीमत देनी पड़े उसको उठाएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप जो भी हमें आदेश देके जाएंगे, हम कांग्रेस पार्टी का और संविधान का जो हमारा मूल मंत्र है, जो हमारे सबसे बड़ा हथियार है, उसको कायम रखने के लिए
जो भी आप आदेश देंगे, जो भी हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे, ये कार्यकर्ता साथी हाथ उठा के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यकीन दिलाओ कि हम सब हाथ उठा के इस बात के लिए आपके साथ संकल्पित हैं कि देश में संविधान रहेगा, संविधान की ताकत रहेगी, संविधान की मूल भावना रहेगी। हम मिलकर संविधान की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूं हमारे सह प्रभारी एआईसी के सेक्रेटरी श्री जितेंद्र बघेल से, सर आप आए हम सबको संबोधित करें। श्री जितेंद्र बघेल जी। सबसे पहले तो मैं शहीदों के बढ़ते विवाद पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके राज में हरियाणा का चहुमुखी विकास हुआ, ऐसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। इसके साथ ही मेरे भाई आफ्ताब अहमद जी जो यहाँ से विधायक हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, मेरे भाई मामन खान जी जो यहाँ से विधायक हैं, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष मेरे नामाराशी भाई जितेंद्र भारद्वाज जी, हाजी शाहिदा खान जी, मेहताब अहमद जी, हाजी अख्तर हुसैन जी, मेरे साथ युवा कांग्रेस में साथी रहे, और फरीदाबाद के सह प्रभारी रोहतास बेदी जी, इब्राहिम इंजीनियर जी, मुबीन खान जी, मकसूद खान जी, शाहिद खान पटवारी जी, मदन तंवर जी, आबिर चेयरमैन साहब, संकेत एडवोकेट जी और मंच पर सभी सम्मानित साथी, मैं इन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ बताया, और ये जो कांग्रेस पार्टी की मुहिम है संविधान बचाओ जो अभियान पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में चल रहा है ये, और कांग्रेस पार्टी इस अभियान को प्रदेश से जिले लेवल पर और जिले से ब्लॉक लेवल पर और ब्लॉक लेवल से घर घर में बताने जा रही है, और हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये बता रहे हैं कि कैसे भाजपा बहुत ही स्लो पॉइजन की तरह इस संविधान को खत्म करने के लिए और अपना पूरा जोर शोर लगा रहे हैं। साथियों, जैसे पता होगा चुनाव से पहले भी इनके कई मंत्रियों के, कई सांसदों के बयान आ चुके हैं कि अगर आप 400 पार करोगे तो हम संविधान बदल देंगे। लेकिन साथियों, आप सबको पता है कि देश की जनता है जो सबको जानती है और पहचानती है, और उन्होंने वोट ऐसा दिया कि उनको तो 400 सीट तो छोड़ो 240 पर आकर टिका दिया। तो ये आप सब लोगों की मेहनत थी, आप सब लोगों का जज्बा था जो भाजपा को 240 तक खींच लाया। लेकिन उसके बाद भी ये भाजपा ही नहीं पिछले, और ये अभी भी चाहते हैं कि कैसे भी तरीके से इसको पीछे किया जाए, संविधान को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए, और इसमें भरसक कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जिस संविधान की रचना की, और इस संविधान में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए भी उन्होंने अधिकार दिए कि आज हम खुली हवा में बात कर सकते हैं, खुली हवा में हम सांस ले सकते हैं, हम खुली हवा में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती है। भाजपा चाहती है कि उनके कहने के अनुसार हम कपड़े पहने, उनके कहने के अनुसार हम खाएं, उनके कहने के अनुसार हम आचार विचार करें। लेकिन साथियों, जब तक इस देश पर, जब तक इस प्रदेश पर, और जब तक इस जिले पर, और जब तक इस ब्लॉक पर प्रत्येक घर में कांग्रेसी कार्यकर्ता रहेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे, कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। ये भारतीय संविधान की मूल भावना है कि जिन्होंने हमें अपने अधिकारों का, हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों को हमें दिया है, और इन मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए हम लोग इस संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, ऐसे मुहिम नहीं चलेगी। मैं आपको बताना आया हूं कि आपको अपने साथ साथ आपके जो रिश्तेदार हैं,
जो सगे संबंधी है, जो बिरादरी के वोट में तब्दील करना है, हमें कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और कांग्रेस पार्टी को हर जगह जीत दिलानी है। नहीं तो भाजपा क्या करेगी? भाजपा में धर्म से धर्म को बढ़ाएगी, बीच में जाति को जाति ले जाएगी और हमें आपस में बढ़ाकर वो हमें बंटवारा करना चाहती है और बंटवारा करने के साथ साथ हमें बढ़ाना चाहती है। साथियों, लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मेवात की लगती है, जिन्होंने अभी अपना भाई बता रहे थे कि जिन्होंने शहीदी 57 लोग शहीद हुए थे, तो हमें उस शहीदी से नहीं डर लगता और हमें अपने देश को बचाना है। ये हमारा पहला कर्तव्य है। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन आज प्रण लेकर जाना है कि हमें इस मुहिम को जिले लेवल तक नहीं रखना, हमें विधानसभा से लेके नीचे प्रत्येक गली मोहल्ले में भी बताना है और सबको एहसास दिलाना है कि संविधान बचाओ की मुहिम हमारी जारी रहनी चाहिए, जिससे कि संविधान रहेगा तो देश रहेगा और देश रहेगा तो हम और आप सब लोग रहेंगे। जय हिंद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जी को बुलाने से पहले मैं चंद नारों के साथ आपका तवज्जो चाहूंगा। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हमारा भाईचारा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब बताना चाहता हूँ, किसान मसीहा हरियाणा के सुचिंतक माननीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सलाम है, हम सबको संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम। आज संविधान बचाओ अभियान के दौरान नूर में उपस्थित हमारे AICC के सेक्रेटरी जितेंद्र बघेल जी और हमारे साथी विधानसभा में जो डिप्टी लीडर रहे पूर्व मंत्री और विधायक आफाक अहमद जी, हमारे बहादुर साथी विधायक मोहम्मद खान जी और हमारे साथी प्रदेश के वर्किंग प्रेसिडेंट जितेंद्र भारद्वाज जी और आपके मोदी साहब और आप मेहताब अहमद जी, हाजी अख्तर हुसैन जी, इब्राहिम इंजीनियर जी, प्रकाश बेदी जी, व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। देखिए, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है पूरे देश में, राहुल गांधी जी ने दिया है। क्या कार्यक्रम है वो? कि संविधान बचाओ। संविधान क्या है? जहां तक मेवात के इलाके का सवाल है, ये तो मेरा परिवार है, मेरा व्यक्तिगत संबंध है इनसे। जब देश का विभाजन हो रहा था, तब यहाँ एक तो मैं सबसे पहले मेवात का इलाका, उसको सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसा इलाका है, देश में उस समय मारकाट हुई, लेकिन मेवात में कभी ऐसा नहीं हुआ, भाईचारा बना रहा। इस बात के लिए आप सबको मेवात इलाके में कभी नहीं हुआ। लेकिन जब विभाजन हुआ, देश का बंटवारा हो रहा था, तो बहुत सारे साथी, कुछ लोग कहने लगे कि हम यहां से जाते हैं। लेकिन उस समय यासीन खान मेरे स्वर्गीय पिताजी के पास दिल्ली पहुंचे, जो विधानसभा के सदस्य थे, और उन्होंने जब ये बताया तो मेरे स्वर्गीय पिताजी यासीन खान जी को लेकर महात्मा गांधी के पास थे। अभी राष्ट्र में आया तो जितेंद्र जी से कह रहा था कि घासा का गांव 81 गांव है जहां पर महात्मा गांधी स्वयं आए और गोपीचंद भार्गव आए, उसका उस समय के मुख्यमंत्री, और मेरे वालिद साहब आए और उन्होंने कहा। इस वजह से
भाई इस इलाके की तो सेवा विकास एक किस्म से मेरी स्वयं की जिम्मेवारी है, इच्छा है। इस वास्ते मेवात को कोई कभी हमने छोड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये इलाका आजादी की लड़ाई का एक प्रतीक है। रूपा का यहाँ से आपको मालूम है कितने आदमियों ने इकट्ठे फांसी दी वहां, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़े। और यही कारण था कि सबसे पहले जब चुनाव हुआ तो खान अब्दुल गफार नहीं, अपना मौलाना आजाद साहब यहाँ से चुनाव लड़े और यहाँ से उनका उन्होंने नेतृत्व किया इस इलाके का। तो इस इलाके से विशेष हो तो अब भी जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा आ रही थी तो सबसे ज्यादा स्वागत जो उनका किया, समर्थन दिया, मेवात ने दिया। तो आज संविधान बचाने का अभियान चल रहा है। संविधान क्या चीज, मेरे को इस बात का गर्व है जिस संविधान पे डॉक्टर अम्बेडकर के राष्ट्रीय कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उनके दस्तखत हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं और आपके सरदार पटेल के हैं, मौलाना आजाद के हैं, बड़े बड़े नेताओं के दस्तखत हैं। उनमें से एक मेरे वालिद साहब भी थे जो 298 आदमियों ने जो संविधान तैयार किया उसके दस्तखत। तो संविधान है क्या चीज? सवाल ये एक ही लफ्ज में मैं बताना चाहता हूं, संविधान इस देश की रूह है, इस देश की आत्मा है, क्योंकि ये देश विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न वेशभूषाओं का, सबके अलग अलग वेशभूषा है, पहनावा अलग अलग है, लेकिन सबको देश जो एक बनाया है वो संविधान ने बनाया है। ये शक्ति है संविधान, तो इसको कोई भी कमजोर करेगा। इसी वास्ते राहुल गांधी जो है लाल किताब उठाए घूमते हैं, सरकार जाते हैं संविधान की काफी कि देश को संविधान कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, संविधान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। तो ये है इसकी रूप, देश को बचाना है तो संविधान को मजबूत करना है। संविधान ही इस देश को ऐसी शक्ति है जो बचा सकता है। आप देखा आपने 3-4 दिन से आप अखबारों में पढ़ रहे हैं पंजाब हमारा पानी रोकने का प्रयास कर रहा है, कल को और कोई प्रदेश किसी को पानी रोकेगा, किसी रास्ते रोकेगा, लेकिन इससे बचाएगा कौन? इससे बचाएगा संविधान। संविधान बचेगा तो हमारा हक भी मिलेगा, हमारा पानी भी मिलेगा, हमारा विकास भी मिलेगा। ये है संविधान। तो आज ये कार्यक्रम आपके जिला लेवल पे प्रमुख आदमी हो, बड़े वरिष्ठ आदमी हो, कोई सरपंच है, मैं जानता हूं बहुत सारे साथियों का, कोई ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, सब हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है कि आज आप हर घर में घर घर जाके ये कहें कि संविधान को हम कमजोर नहीं होने देंगे। क्योंकि पिछले आप देख रहे हैं प्रयास किए जा रहे हैं इस संविधान को कमजोर करने के लिए, संघीय ढांचा को कमजोर करने के लिए देश के, और जो संवैधानिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको भी कमजोर करने के लिए। तो ये होने नहीं देना है और ये आवाज झारखंड में जाएगी। आपने देखा जातीय जनगणना की राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई तो बड़ी जोर शोर से विरोध किया उन्होंने। 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री हैं उनने जवाब दिया हम नहीं करेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने आवाज उठाई। जन भावना उनके साथ है, प्रजातंत्र में जन भावना चलती है, इनको झुकना पड़ा। अगर आप ताकतवर रहोगे तो इनको झुकना पड़ेगा, संविधान कमजोर नहीं होने देंगे। ये आज हम कहने आए हैं। ये आपको पैगाम घर घर लेके जाना है। अगर संविधान नहीं रहा तो देश भी नहीं बचेगा। देश को बचाना है, मजबूत करना है तो संविधान को मजबूत करना है, और उसका एक ही रास्ता है
भाईचारे को मजबूत करो, संविधान को मजबूत करने के लिए भाईचारा मजबूत करो, सब मिलजुल कर अपने देश को आगे लेकर चलो। मुझे बोलता है आज इसी बात पे आपसे निवेदन करने आए, खास तौर पर हालांकि आज राहुल गांधी जी करनाल गए हैं, लेकिन यहाँ का कार्यक्रम था। मैंने कहा अगर यहाँ का कार्यक्रम कैंसिल हो गया तो कई किस्म की कहानियां चलेंगी। बीजेपी कहानियां चलाने में बहुत तेज है, कई किस्म की कहानियां चलेंगी। तो इस बात से कहा मैं वहां जरूर जाऊंगा, ये बात मैं जरूर जाऊंगा। तो मैं आया हूं आज आपसे ये निवेदन करने के लिए, ये प्रार्थना करने के लिए कि गांव-गांव जाना है, आपने घर घर जाकर एक ही पैगाम लेके जाना है, भाईचारा बढ़ाना है, संविधान को मजबूत करना है और उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, केवल देश को इकट्ठा रखना है, मजबूत करना है। तो एक ही रास्ता है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, कांग्रेस पार्टी में सब पाइयों को करो। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो संविधान भी मजबूत रहेगा। मेरा पूरा भरोसा है आप पर कि आप जो है ये पैगाम घर घर तक लेके जाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो मेरी बात पे यकीन करता है हाथ खड़े करके बता दो, घर घर इस बात को लेके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।